Hello everyone, welcome to Neutron. So today in this session we are going to do the RC plus parajumbles, in which you will be having one set of reading comprehension and there are questions from there, and then we will be dealing with two sets of parajumbles. Okay, so this is set 7 in this combo series. Okay, so let's begin with the today's session. Okay, so here is the RC and the PDFs have already been provided to you in the Telegram group. Okay, so you can access from there, and it is being provided a day before the session. Okay, so that you can acquaint yourself to this passage and then you can try it on your own, and then you can come and have a look at the solution. Okay, so here it says, for something that was supposed to be the next global gold rush, the internet sure seems disappointing. True companies such as American Netscape Communication Corporation that sell the technology for setting up shops on internet's World Wide Web are doing a land office business and making immense paper fortunes in a bull market dazzled by the web. But it's damned hard to find any of the prospectors who use those tools actually hitting pay dirt by selling merchandise and information or running advertisements on the internet. ठीक है, तो यहाँ पे इस पैसेज में फर्स्ट पैराग्राफ में किससे रिलेटेड बात हो रहा है? ये बोल रहा है क्या चीज? नेक्स्ट ग्लोबल गोल्ड रश. ठीक है, ये नेक्स्ट ग्लोबल गोल्ड रश क्या है? इंटरनेट को ही बोला जा रहा है. ठीक है, तो इंटरनेट से रिलेटेड क्या बात है कि बोला जा रहा है कि मगर इट सीम्स डिसअपॉइंटिंग. डिसअपॉइंटिंग क्यों है? उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होंगे, तो देखते हैं क्या है. तो बोल रहा है ट्रू कंपनी सच एज अमेरिकन नेटस्केप. तो जो कंपनीज हैं जैसे कि आपका अमेरिकन नेटस्केप कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन, इसका जो एग्जांपल दिया जा रहा है. ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्या बताया जा रहा है कि दे सेल द टेक्नोलॉजी फॉर सेटिंग अप शॉप्स ऑन इंटरनेट. ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब. ठीक है, तो ये कंपनीज क्या करती हैं? ये बिजनेसेस को, ठीक है, वो इंटरनेट पे सेट करने में हेल्प करती हैं. इनका यही काम है. ठीक है, तो ये क्या बेसिकली क्या सेल करते हैं? दे आर सेलिंग टेक्नोलॉजी. ओके, आर डूइंग अ लैंड ऑफिस बिजनेस एंड मेकिंग इमेंस पेपर फॉर्च्यून्स. तो इमेंस पेपर फॉर्च्यून्स किसको बोला जा रहा है? मतलब कि मनी को कहा जा रहा है. ठीक है, तो पेपर फॉर्म में जो फॉर्च्यून है उसको क्या, मनी को ही तो कहेंगे हम, करेंसी को कहेंगे. ठीक है, तो इट इज सेड दैट दे आर मेकिंग इमेंस पेपर फॉर्च्यून्स. ओके, dazzled by the web. Okay, so with the help of the web they are making it large. Okay, but it is damn hard to find any prospectors who use those tools. ठीक है, ठीक है, tools तो हैं अवेलेबल. ठीक है, मगर ये बहुत ही डिफिकल्ट है वैसे prospectors को फाइंड करना. It is very hard to find any of those prospectors who use those tools. तो वैसे टूल्स को यूज करना वेब पे हर किसी को तो नॉलेज नहीं होगा. ठीक है, तो वैसे लोगों को खोजना बहुत ही मुश्किल है. एंड एक्चुअली हिटिंग पे डर्ट. ठीक है, और क्या हो रहा है? दे आर हिटिंग पे डर्ट मतलब दे आर गेटिंग अनसक्सेसफुल. ठीक है, बाय सेलिंग मर्केंडाइज इन एंड इंफॉर्मेशन और रनिंग एडवर्टाइजमेंट्स ऑन द इंटरनेट. ठीक है, तो व्हाट आर दे डूइंग? दे आर सेलिंग मर्केंडाइज एंड इंफॉर्मेशन, ये वो सेल कर रहे हैं. ठीक है, एंड दे आर रनिंग एडवर्टाइजमेंट ऑन द इंटरनेट. ठीक है, तो इंटरनेट पे एडवर्टाइजमेंट आज के डेट में तो इंटरनेट में ही एडवर्टाइजमेंट्स ज्यादा देखने को मिलते हैं हमें. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या है? द हॉरर स्टोरीज ऑफ मनी लूजिंग वेब वेंचर्स आर एवरीवेयर. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जितने कंपनीज जो वेब पे चले गए हैं सो दे आर मेकिंग इट लार्ज. ठीक है, तो देयर आर मेनी वेब वेंचर्स देयर हु आर लूजिंग मनी. ठीक है, एंड दे आर एवरीवेयर. ओके, इंक्लूडिंग हाई प्रोफाइल फंबल्स. ओके, बाय सम ऑफ द प्रीमियर नेम्स इन मीडिया एंड कम्युनिकेशन. तो मीडिया कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो है बहुत सारे प्रीमियर नेम्स है, बहुत सारे प्रीमियर ब्रांड्स हैं. ठीक है, जो बहुत बड़े बड़े, दे आर द बिगेस्ट लूजर्स. ठीक है, सो व्हाई आर द बिगेस्ट लूजर्स ये हमें देखना पड़ेगा. तो हो सकता है इसके आगे में इससे रिलेटेड कुछ बात कहें. ठीक है, तो बोल रहा है द बिगेस्ट लूजर्स सो फार हैव बीन यूएस कंपनीज. तो यूएस कंपनीज को बताया जा रहा है दे आर द बिगेस्ट लूजर्स मेनली बिकॉज दे प्लंज्ड इन अर्ली. ठीक है, क्यों उनको लॉस हो रहा है? बिकॉज दे आर द फर्स्ट वन टू एंटर द मार्केट विद दैट सॉर्ट ऑफ आइडिया. ओके, और बिजनेस प्रोस्पेक्ट. ठीक है, विथ मनी टू बर्न. ठीक है, तो देखिए क्या है इसमें, एक चीज नॉर्मल समझना पड़ेगा. ठीक है, एक होता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज. ठीक है, तो अगर किसी भी मार्केट में आप अगर फर्स्ट मूवर एडवांटेज आप लेते हो, ठीक है, तो उसके फायदे तो हैं मगर उसमें रिस्क बहुत हाई होता है. ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आपका आइडिया और जो आपका जो प्रोपोजिशन है अगर लोगों से कनेक्ट होगा देन यू आर गोइंग टू मेक इट लार्ज. ठीक है, बट दैट माइट हैपन इन द लेटर स्टेजेस. ठीक है, बट it is not sure that in the early stages you will make money. ठीक है, सो जनरल यही होता है कि अर्ली स्टेजेस में लोगों को
लॉस सहना पड़ता है, ठीक है। एंड सिंस दे आर वेरी ह्यूज कंपनीज सो दे हैव मनी टू बर्न, मतलब उनको थोड़ा सा लॉस भी हो जाता है तो दैट डजंट मैटर, ठीक है। बट दे आर ऑल्सो द बिगेस्ट लूजर्स, यही बताया जा रहा है, ठीक है। बट प्लेयर्स लार्ज एंड स्मॉल आर नाउ फॉलोइंग इन यूरोप, ठीक है। तो बट क्या बोला है कि धीरे धीरे जो छोटे छोटे प्लेयर्स हैं या बड़े प्लेयर्स हैं दे आर फॉलोइंग इन यूरोप, तो वो धीरे धीरे उसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, इन यूरोप एंड एशिया, ओके। दे आर लाइक टू हिट रेड इंक एज वेल, टेक टू यूएस लीडर्स द टाइम वार्नर्स एंड AT&T. Don Logan, the New York based CEO of Time, has last year complained publicly that Pathfinder, okay, Pathfinder से रिलेटेड बात हो रहा है, टाइम्स ग्लिट्सी वेब साइट, ठीक है। तो ये क्या है, पाथफाइंडर क्या है, टाइम्स मैगजीन का आपका क्या है वो वेबसाइट है, ठीक है। गिव्स न्यू डेफिनेशन ऑफ द टर्म ब्लैक होल, ठीक है। तो वो ब्लैक होल का एक नया टर्म या डेफिनेशन आपको देता है, टर्म नहीं देता है, टर्म तो सेम ही रहेगा, आपको एक नया डेफिनेशन आपको प्रोवाइड करता है। सिंस देन Pathfinder has gotten new management, a facelift and a plan to begin charging for some content, ठीक है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि Pathfinder जो है, जो आपका टाइम्स मैगजीन का, जो टाइम्स वेबसाइट का जो आपका जो ये है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्लैक होल का एक नया डेफिनेशन प्रोवाइड किया, ठीक है। और उसके बाद से क्या देखा जा रहा है कि Pathfinder जो है इट हैज गॉट न्यू मैनेजमेंट, ठीक है। उसके वजह से क्या, एक ये जो इन्होंने जो नया डेफिनेशन दिया उसके वजह से उनको क्या मिला है, एक नया मैनेजमेंट मिला है, ठीक है, एक नया मेकओवर मिला, फेसलिफ्ट मिला, मतलब एक नया मेकओवर मिला एंड अ प्लान टू बी चार्जिंग फॉर सम कंटेंट, ठीक है। अब कोई भी जो है आपका लॉस सहने के लिए तो आपको कंटेंट प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। ऑफ कोर्स उनका जब तक कुछ अपना पर्सनल बेनिफिट नहीं होगा, बिकॉज दे आर इनटू बिजनेस, दे आर नॉट इनटू सोशल वर्क, ओके। सो ऑफ कोर्स दे आर गोइंग टू बी चार्जिंग फॉर द कंटेंट, ओके। तो उनका यही कहना है कि ब्लैक होल का जो नया डेफिनेशन दिया उसके बाद से काफी कुछ चेंजेस आए मैनेजमेंट में, आपका फेसलिफ्ट में, आपका मेकओवर में, ठीक है। एंड सिंस देन दे आर चार्जिंग फॉर द कंटेंट, ओके। नाउ टाइम्स वार्नर एग्जीक्यूटिव से साइट विल जनरेट प्रॉफिट्स अहेड ऑफ द शेड्यूल, ठीक है। तो ऐसा जो उनको देखने को मिल रहा है कि हाँ, ये जो आपका जो इंस्टेंस हुआ इसके वजह से क्या देखा जा रहा है कि दे आर प्रोजेक्टिंग दैट दे विल जनरेट प्रॉफिट्स अहेड इन द फ्यूचर, ओके। एंड अहेड ऑफ द शेड्यूल मतलब कि जैसे मान लो कि उन्होंने किया होगा प्लानिंग कि 5 साल में हम उसमें प्रॉफिट हम जनरेट करने लगेंगे, ठीक है। बट क्योंकि उन्होंने एक ये जो नया काम किया है, पाथफाइंडर का जो नया डेफिनेशन इन्होंने जो दिया है ब्लैक होल का, तो इसके वजह से हो सकता है कि जो काफी चेंजेस जो है उसके वजह से दे विल हिट द प्रॉफिट अर्लियर, मतलब 5 साल से पहले ही हो जाए, ठीक है, ऐसा उनका कहना है। मीनवाइल AT&T as part of an overhaul of its web strategy ended up killing an ambitious health site before even finishing testing, ठीक है। तो क्योंकि इन्होंने जो आपका जो एक नया ओवरहॉल किया, AT&T कंपनी के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो ये कंपनी के में क्या बात बताया जा रहा है कि क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जो वेब स्ट्रेटेजी है उन्होंने उसको क्या किया, ओवरहॉल किया, मतलब उसको फिर से रीडिफाइन किया, उसको फिर से उन्होंने मॉडर्नाइज किया, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स किए, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए, ठीक है। उसके वजह से क्या हुआ कि दे एंडेड अप किलिंग एन एम्बिशियस हेल्थ साइट, ठीक है। तो उनका कुछ एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट होगा, ठीक है, रिलेटेड टू द हेल्थ साइट, ठीक है। तो उसके वजह से उनको क्या करना पड़ा, उसको किल करना पड़ा, उनको क्या करना पड़ा, उनको छोड़ना पड़ा। वो जो हेल्थ साइट का उन्होंने जो एम्बिशियस प्लान जो बनाया था या उस पर जिस पे वर्क कर रहे थे, दे हैड टू लीव इट, ओके, बिफोर इवन फिनिशिंग टेस्टिंग, मतलब उसका टेस्टिंग शुरू भी नहीं हुआ था, खत्म भी नहीं हुआ था, और उसके पहले ही उनको वो चीज बंद करना पड़ा, ठीक है। MCI कम्युनिकेशंस, ओके, MCI कम्युनिकेशंस के बारे में क्या बता रहा है, इंटरनेट शॉपिंग मॉल फेल्ड to lure tenants and is shuttered, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो उनको जो सेटबैक्स फेस करने पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे सेटबैक से रिलेटेड ही बात हो रहा है, जैसे कि AT&T का बारे में बात हो रहा है कि दे हैड टू किल एन एम्बिशियस हेल्थ साइट, ठीक है। नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट द MCI कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन, ठीक है, एंड दे आर डीलिंग विद द इंटरनेट शॉपिंग मॉल फेल्ड टू lure tenants, ठीक है। तो दे फेल्ड टू lure tenants एंड आर शटर्ड। तो ये सब क्या है, ये सब सेटबैक्स हैं जिनको जो उनको देखा गया मिला, ठीक है। नो वंडर द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड इवन मोर नर्वसली बाय द बैंकर्स, एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टर्स एंड कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स इज कैन यू मेक मनी ऑन द नेट, ठीक है। तो ये जो फेलियर्स देखने को मिल रहा है AT&T एंड MCI कम्युनिकेशन का जो एग्जांपल दिया जा रहा है, ठीक है। तो इनके जो फेलियर्स को देख के पूछा जा रहा है क्या कि, और कौन पूछ रहा है, बैंकर्स, बिकॉज बैंकर्स आर द बैंक्स आर द ऑर्गेनाइजेशंस हु आर pouring money into the projects. Entrepreneurs are the person who are pouring into the projects, and investors and corporate, so all these are people are putting money into it, okay. And if they cannot find
profit from those projects. So that does not make sense, okay, because they are profit making business. Okay, so what the question they are asking is, can you make money on the net? क्या आप नेट पे पैसा बना सकते हो? ठीक है, because since they are quoting these two examples. Okay, the answer is yes. Okay, but not a lot of it yet. ठीक है, तो बोला जा रहा है हाँ बिल्कुल पैसा बनाया जा सकता है, मगर ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पैसा बनाया जा सकता है अभी फिलहाल में. येट मतलब अभी फिलहाल में तो बहुत ज्यादा पैसा नहीं बनाया जा सकता है, मगर हाँ पैसा बनाया जा सकता है. ठीक है, द नंबर ऑफ लूजर्स स्टिल एक्सीड्स द नंबर ऑफ मनी मेकर्स बाय मोर देन 2:1. ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है कि जो पीपल जो हैं वो फेलियर हो रहे हैं, जो लूजर्स हैं. ठीक है, और वैसे पर्सन जो हु आर मेकिंग मनी. ओके, तो उनका रेशियो क्या बताया जा रहा है? 2:1 का बताया जा रहा है. ठीक है, बट इट टर्न्स आउट दैट while the corporate giants have been thrashing around noisily in the cyberspace, showing how to make money on the net, scores of entrepreneurs have been quietly tinkering, creating new business models for retailing, marketing, publishing, and advertising that work for them and could perhaps point the way to an internet payoff. ठीक है, तो इसमें क्या बताया जा रहा है? ठीक है, कि जो कॉर्पोरेट जॉइंट्स है, कॉर्पोरेट जॉइंट्स मतलब ये कि उनके पास बहुत ही दे आर हैविंग डीप पॉकेट्स. ओके, सो दे हैव प्लेंटी ऑफ मनी टू स्पेंड. ओके, सो दे आर सेइंग दैट दे आर thrashing the internet by they are thrashing the cyberspace noisily. It means they are trying to make their presence on the net very vigorously, very effectively. Okay, but what they are saying, what it is saying that how to make money on the net. Okay, so they are trying to explain how to make money on the net. Okay, and scores of entrepreneurs have been quietly tinkering. Okay, so there are many entrepreneurs who are still thinking as to how to make money from the web. Okay, so what they are doing, they are creating new business models. वो नए business models को create कर रहे हैं for retailing, marketing, publishing, advertisement that work for them and could perhaps point the way to an internet payoff. ठीक है, तो इतना मेहनत जो कर रहे हैं तो हो सकता है कि उनको पे ऑफ मिले, मतलब कि they might be fruitful. Okay, okay, so moving on to the next page. So what it is saying, the first wave of profitable companies is proving that electronic commerce can work, that you sell ads on the web and at least sometimes people will pay for the online information. ठीक है, तो बोला जा रहा है कि जो फर्स्ट वेव जो देखा गया प्रॉफिटेबल कंपनीज का, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो है इट विल वर्क. ओके, एंड यू कैन सेल एड्स ऑन द वेब एंड एटलीस्ट समटाइम्स द पीपल आर रेडी टू पे. ओके, सो द जो पीपल है वो उसके लिए पे करने के लिए रेडी है. ओके, companies that are offering a unique business proposition on the web can and will be successful, says San Francisco analyst Betty Litter, Montgomery Securities. Okay, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो वैसे कंपनीज जो यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन या यूनिक बिजनेस प्रोपोजिशन रखते हैं ऑन द वेब कैन बी सक्सेसफुल. ठीक है, तो यूनिक बिजनेस प्रोपोजिशन मतलब क्या होता है? ऐसा बिजनेस प्रोपोजिशन जो जिसे किसी ने अभी तक नहीं सोचा हो. ठीक है, तो अगर आप वैसे बिजनेस प्रोपोजिशन को वेब पे लाते हो तो ऑफ कोर्स इट विल बी सक्सेसफुल. ओके, सो अगर आपका यूनिक नहीं रहेगा तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कीप अप विद द वेब. ओके, एंड मेक मनी फ्रॉम इट. ओके, तो यहाँ पे किसके द्वारा कहा गया है? बाय बेटी लिटर. ओके, और शी इज एन एनालिस्ट. ओके, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है? वन एग्जांपल ऑफ अमेरिकन जैज फैन जेसन ऑलिम. ठीक है, तो एक नया एग्जांपल लिया जा रहा है अमेरिकन जैज फैन के बारे में, जेसन ऑलिम का. ठीक है, frustrated by the skimpy selections in the music shops, he came up with an idea of cyber store that could offer every jazz album made in the US and 20,000 imports. The beauty of it, no brick and mortar costs and no inventory. Shoppers place their orders with CD Now, which in turn contacts the distributors. Most discs are delivered to the customer's door in 24 hours. Add in advertising revenues, and CD Now expects to hit 6 million in sales in 1997. Triple last year's revenue with 18% operating margins, says Jason Olim. We are dancing as fast as we can. तो इसका मतलब है कि हम जितना ज्यादा हम प्रॉफिट कमा सकते हैं हम कमाने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया है जेसन ओलिन का, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या एक यूनिक बिजनेस प्रोपोजिशन उन्होंने क्या सोचा कि जितने भी आपके जो जैज एल्बम्स थे, सो ही मेड इन द यूएस एंड
20,000 imports। ओके, तो उन्होंने क्या किया कि उसको क्या किया, आपका नेट पे ले आया, ठीक है। तो अब क्या करते हैं शॉपर्स, क्या करते हैं, दे आर प्लेसिंग ऑर्डर्स विथ CD नाउ, ओके, एंड विच इन टर्न कॉन्टैक्ट्स द डिस्ट्रीब्यूटर्स, डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टैक्ट करता है, ठीक है। एंड द डिस्क्स आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर इन 24 आवर्स, ठीक है। तो 24 घंटे में उनको प्रोवाइड हो जाता है, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे उनका एक सक्सेस एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि हाँ उन्होंने कैसे पैसा बनाया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इन कैलिफोर्निया पीटर एलिस एक है पर्सन कैलिफोर्निया के, was nearly wiped out of the deep recession of the early 90s, okay, he lost 15 million when he was forced to sell or close 16 auto dealerships, ठीक है। but last January he was back in business on the net. Auto by Tel, okay, Auto by Tel, his new company makes money by selling सेल्स लीड्स, ठीक है। तो वो कैसे पैसा बनाते हैं, बाय सेलिंग सेल्स लीड्स, मतलब कि वैसे लोगों को खोजते हैं, वैसे लोग जो इंटरेस्टेड है उसको खरीदने में, तो उनको क्या करती है, उनका एक अपना डेटा तैयार करती है, एंड दे आर सेलिंग द सेल्स लीड्स टू द कंपनीज, टू द ऑटो डीलर्स अक्रॉस अमेरिका, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा बिजनेस प्रोपोजिशन है जिसके बारे में बताया जा रहा है, एंड दिस इज रिलेटेड टू द ऑटो डीलरशिप्स, ओके। फॉर अ मंथली सब्सक्रिप्शन फी ऑफ $250 to $1,500. Dealers get the names of web surfers who have checked in at Auto by Tel and decided to buy at the listed no haggle price. Okay, some 1,400 dealers use the system, and at the current growth rate, Ellis says he will return a profit of 6.5 million of revenues this year, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा एक बिजनेस तैयार किया जिससे कि उनको प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। तो ये एक दूसरा एग्जांपल दिया जा रहा है, सक्सेस स्टोरी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इन सिलिकॉन वैली वेटरन एंटरप्रेन्योर जेरी कैप्लन थिंक्स ही हैज द राइट फॉर्मूला दिस टाइम, ठीक है। किस चीज का फॉर्मूला देखते हैं, हिज प्रीवियस स्टार्टअप अ मेकर ऑफ हैंडराइटिंग रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर कॉल्ड गो, ठीक है। तो उनका क्या है, जो प्रोडक्ट क्या है, इट इज अ हैंडराइटिंग रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, और उसका नाम क्या है, गो, ओके। सो इट वेंट साउथ इन द अर्ली 1994। तो इट वेंट साउथ मतलब कि उसमें कुछ फायदा नहीं हुआ, उनका जो ये जो आइडिया था वो क्या था, वो आपका सक्सेस नहीं हुआ जब उन्होंने 1994 में लॉन्च किया। इन जुलाई ही लॉन्च्ड ऑन सेल, तो उन्होंने क्या किया, जुलाई में एक नया चीज लॉन्च किया ऑन सेल, ठीक है। एन ऑनलाइन कंप्यूटर ऑक्शन, ठीक है। तो उन्होंने एक ऑनलाइन कंप्यूटर ऑक्शन का तैयार किया, ठीक है, फॉर अ ग्रोइंग ऑडियंस ऑफ कंप्यूटर सैवी कंज्यूमर्स, ठीक है, क्योंकि लोग धीरे धीरे कंप्यूटर सैवी होते जा रहे हैं और वैसे कंज्यूमर्स बढ़ते जा रहे हैं दिन पर दिन, ठीक है। बिडिंग इन द ट्वाइस वीकली सेल्स हैज बिकम अ रिचुअल, ठीक है। अ पार्ट बार्गेन हंटिंग, पार्ट एंटरटेनमेंट, बाय अगस्त ईच ऑक्शन वाज ब्रिंगिंग इन एवरेज $445,000, पुटिंग द कंपनी ऑन एन एनुअल रन रेट ऑफ 45 million. What's more, on sale with 10 to 20% gross margins has been profitable since January, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन सेल के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। तो पहले तो उन्होंने क्या किया था, एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था गो का, ठीक है, और वो क्या हुआ, वो सक्सेस नहीं हुआ जब उन्होंने 1994 में लॉन्च किया, ठीक है। बट इन जुलाई ही लॉन्च्ड ऑन सेल, ठीक है, एंड इट वाज अ कंप्यूटर ऑक्शन प्लेटफॉर्म, ओके। और वहां पे उनको क्या देखा गया कि इट हैज मेड एन एनुअल रन रेट ऑफ 45 million, ठीक है, विच इज ह्यूज, ओके ओके। नेक्स्ट क्या है, ओलिम एलिस एंड कैप्लन आर नॉट द ओनली एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पर्सन के बारे में बात किया गया है, यहाँ पे तीनों के बारे में एग्जांपल भी दिया गया था पीछे, ठीक है। तो उनके बारे में बताया जा रहा है कि दे आर नॉट द ओनली नेटप्रेन्योर्स। तो नेटप्रेन्योर्स कौन होते हैं, हु आर मेकिंग इट बिग ऑन द वेब, ठीक है। तो नेटप्रेन्योर्स वैसे लोग होते हैं जो नेट का सहारा लेके दे आर मेकिंग मनी, दे आर गेटिंग देयर बिजनेस ऑन द वेब, ओके। इन जून सर्वे 11,000 US web-based businesses conducted by market researcher Active Media, ठीक है। तो ये किसके द्वारा कंडक्ट किया गया, बाय रिसर्चर एक्टिव मीडिया के द्वारा, ठीक है। 31% claimed to be profitable, तो उन्होंने क्लेम किया 31% लोग कि वो प्रॉफिटेबल हैं, 21% saying they will be in the next 12 to 24 months। तो बाकी जो 28% है वो क्या बोल रहे हैं कि they will be profitable in the next 12 to 24 months, अगले 2 साल में, ठीक है। दो सर्वेड अकाउंटेड फॉर 130 million इन वेब रेवेन्यूज, ठीक है। तो बताया जा रहा है कि जिनका सर्वे किया गया, ठीक है, वेब जो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स का या नेटप्रेन्योर्स कहेंगे तो ज्यादा सही होगा, ठीक है। तो वैसे नेटप्रेन्योर्स का जब उन्होंने सर्वे किया तो पता चला कि इट इज वर्थ 130 million, ओके सर, दे आर जनरेटिंग रेवेन्यूज वर्थ
130 million, and this only reflects the average company on net rather than larger companies which are not included. ठीक है, तो ये सिर्फ एवरेज कंपनी का ही एग्जांपल लेके देखा जा रहा है, ठीक है, एंड नॉट द बिग वंस, लार्ज कंपनीज के बारे में बात नहीं किया जा रहा है, ठीक है। ओके, सो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसके चलते हैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर पे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक्टिव मीडिया इज अ फर्म डैश, ठीक है, तो एक्टिव मीडिया जो है किस टाइप का फर्म है ये हमें पूछ रहा है, तो इसके हम ऑप्शंस को चेक करते हैं। तो इट सेज इन द बिजनेस ऑफ इंटरनेट सर्विस, क्या इंटरनेट सर्विस से रिलेटेड बिजनेस में है क्या, ठीक है, तो एक्टिव मीडिया है कहाँ पहले, इसी में, तो यहीं पे तो है आपका एक्टिव मीडिया, ठीक है। तो एक्टिव मीडिया क्या है, कंडक्टेड बाय मार्केट रिसर्चर, ठीक है, मतलब कि ये मार्केट रिसर्च में डील करता है एक्टिव मीडिया, ठीक है। तो मार्केट रिसर्च से कहीं दिख रहा है कुछ हमें, हाँ सी में दिख रहा है, सो इट इज इन्वॉल्व इन मार्केटिंग रिसर्च, ठीक है। तो ऑब्वियस है इसमें हमें और बाकी ऑप्शंस को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्लियर कट हमें दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे मार्केटिंग रिसर्च से रिलेटेड बात हो रहा है, ठीक है। ओके, ऑटो बाई टेल इज द बिजनेस ऑफ, ये किस चीज का बिजनेस है ये पूछ रहा है, क्या वो ऑटो सेलिंग ऑटो स्पेयर्स, क्या वो ऑटो स्पेयर्स को सेल करता है, सेलिंग ऑटोमोबाइल्स ऑन एट द नो हैगल प्राइसेस, सेलिंग एड्रेसेस ऑफ पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन बाइंग एन ऑटोमोबाइल, ठीक है, सेलिंग एड्रेसेस ऑफ दोज हु हैव सर्फड द नेट एंड सेलिंग कार्स ऑन द टेलीफोन, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इसमें तो पहला, क्योंकि ऑटो स्पेयर्स तो बेचता नहीं, ऐसा कहीं बात नहीं है, ठीक है, एंड ये भी नहीं है हमारा, ठीक है। तो वो क्या बेचता है अगर हम ध्यान से देखेंगे तो उसमें दे आर सेलिंग एड्रेसेस, ओके, दे आर सेलिंग एड्रेसेस ऑफ पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन बाइंग एन ऑटोमोबाइल, ठीक है। बट हमें ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है कि हाँ डी भी तो हो सकता है, बिकॉज इसमें भी तो यही बात किया है कि सेलिंग एड्रेसेस ऑफ दोज हु हैव सर्फड द नेट, ठीक है। तो सर्फ कर रहे हैं नेट, मगर क्या वो ऑटोमोबाइल के बारे में कर रहे हैं, दे आर दे सर्फिंग बिकॉज दे वांट टू बाय एन ऑटोमोबाइल, ये मैटर है, क्योंकि ये तो आपका जो ऑटो बाय टेल है इट इज ऑल अबाउट ऑटोमोबाइल, ओके। तो सर्फ तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे यू हैव टू बी स्पेसिफिक बिकॉज इट इज सेइंग selling addresses of people who are interested in buying an automobile. So your option C is the right answer. Okay. So there should be no confusion. Okay. Okay. So let's move on to the next one. So what is the next question? The netpreneurs have been used to the address. ठीक है, तो netpreneurs का जो वर्ड का जो यूज किया गया टर्म का, तो इससे क्या बताना चाह रहा है, ठीक है, इसको हम देखते हैं। So it is saying individuals who have an access to the internet, ठीक है। तो इंटरनेट पे एक्सेस तो इंडिविजुअल्स का है, तो उनको तो हम नेटप्रेन्योर्स तो नहीं कह सकते हैं, ठीक है। नेट प्लस एंटरप्रेन्योर, ये नेटप्रेन्योर्स जो है ये नेट प्लस एंटरप्रेन्योर्स से मिलके बना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि उनको एंटरप्रेन्योर होना भी जरूरी है। तो यहाँ पे तो इंडिविजुअल्स के बारे में बात किया गया है, ठीक है, हु आर हैविंग एक्सेस टू इंटरनेट, सो इट इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्या है, एंटरप्रेन्योर्स हु टेक असिस्टेंस फ्रॉम नेट फॉर लोकेटिंग अ सप्लायर, ठीक है। तो ये तो बहुत ही अजीब सा बात कर रहा है, सप्लायर को लोकेट करने के लिए जो यूज करता है उन्हीं को हम बोलते हैं क्या नेटप्रेन्योर्स, नहीं, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्या है, एंटरप्रेन्योर्स हु यूज द नेट फॉर देयर बिजनेस एडवांटेज, ऑफ कोर्स, ठीक है, ऑफ कोर्स दोज एंटरप्रेन्योर्स हु यूज द नेट फॉर देयर बिजनेस एडवांटेज, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, नेटप्रेन्योर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, एंटरप्रेन्योर्स हु रन नेट बिजनेस, नहीं, ये गलत है, ठीक है। सो it is clear that it is option C over here. Okay. Next question is to be successful on net you need to, अगर आपको नेट पे सक्सेसफुल होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, you need to what, okay। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शंस, it is be a successful businessman, ये तो बहुत ही वेग आंसर है कि आपको सक्सेस होने के लिए आपको सक्सेसफुल बिजनेस होना पड़ेगा, ये कोई जरूरी तो नहीं है कि आप अगर सक्सेसफुल बिजनेसमैन है तो आप नेट पे भी सक्सेस करोगे, ये तो बिल्कुल उल्टा बात है, ठीक है, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्या, ऑफर ए यूनिक बिजनेस प्रोपोजिशन, यस, अगर आपका यूनिक बिजनेस प्रोपोजिशन है, आप कुछ ऐसा यूनिक चीज प्रोवाइड कर रहे हो जो बाकी लोग प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं नेट पे, देन ओनली यू कैन बी सक्सेसफुल, ओके। सो दैट इज ऑप्शन बी, ओके। सो बाकी के ऑप्शंस को हमें चेक करने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें क्या बहुत ही एब्सर्ड ऑप्शंस हैं, हैविंग मैसिव फंड्स, ये नहीं है, टू बी रिनोन्ड इन द फील्ड, नहीं, टू हैव एन इंटरनेट सिस्टम, नहीं, ठीक है। तो आपको क्या होना चाहिए, आपके पास एक यूनिक बिजनेस प्रोपोजिशन होना चाहिए, और ये आपका मेंशन भी है, ठीक है, पैसेज में, ओके। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द सेंटेंसेस इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज, तो पूछ रहा है कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो ट्रू है अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो इट इज सेइंग नेटस्केप कंप्लीटली रॉब्ड ऑफ एज वाज बैक इन द बिजनेस ऑन द नेट, तो नेटस्केप से रिलेटेड क्या बात है, रॉब्ड ऑफ ऐसा बोल रहा है, तो नेटस्केप आपका कहां पे है,
ओके, नेटस्केप आपका स्टार्टिंग में ही आपका फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, ठीक है, दैट ट्रू कंपनी सच एज अमेरिकन नेटस्केप कम्युनिकेशंस corporation that sell the technology for setting up shop on internet world wide web are doing a land office business and making immense paper fortune। तो ये तो बोल रहा है कि बहुत ज्यादा पैसा बना रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है क्या कि they were robbed off and was back in business on net। ऐसा तो नहीं है, ठीक है, ऐसा तो ये नहीं बताया जा रहा कि पहले वो they suffered losses and when they entered the business they made huge, ऐसा तो नहीं बात हो रहा है, ठीक है, so this is wrong। नेक्स्ट क्या है, पीटर एलिस almostly completely wiped off was back in business on the net। ठीक है, तो पीटर एलिस के बारे में क्या है हम देखते हैं। पीटर एलिस, तो इसमें जो आपका थर्ड पैराग्राफ है इसमें लिखा है इन कैलिफोर्निया पीटर एलिस was nearly wiped out by the deep recession of the early 1990s। he lost 15 million when he was forced to sell off or close 16 auto dealership but last January he was back in business on net। ठीक है, हाँ ठीक है, ये बात तो सही दिख रही है हमें, ठीक है, क्योंकि पीटर एलिस के बारे में बताया जा रहा है कि इट वाज कंप्लीटली वाइप्ड ऑफ, ये बात तो बताया जा रहा है, एंड they were back in business on net। ठीक है, तो दिस इज, ये तो हमें सही दिख रहा है। नेक्स्ट क्या है, इवन एवरेज कंपनीज आर मेकिंग ह्यूज मनी इन बिजनेस थ्रू नेट। नहीं, ऐसा बात कहीं भी नहीं किया, एवरेज कंपनी से रिलेटेड कुछ भी बात नहीं है, ठीक है, सो दिस इज रॉन्ग। ऑल ऑफ दिस और नन ऑफ दिस ये चेक करने की जरूरत नहीं है। सो व्हाट इज योर राइट आंसर, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज द एमसीआई वाज लुकिंग फॉर। एमसीआई के बारे में क्या बात हुआ है, वो किस चीज को देख रहा था, ठीक है, तो एमसीआई के बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। एमसीआई से रिलेटेड बात कहाँ पे आपका है, ओके, यहाँ पे जो AT&T और एमसीआई कम्युनिकेशंस के फेलियर्स के जो एग्जांपल दिया जा रहा है, ठीक है, तो ये किस चीज में डील कर रहा था, इंटरनेट शॉपिंग मॉल फेल्ड टू लियर टेनेंट्स एंड इज शटर्ड। ठीक है, तो टेनेंट्स खोज रहे थे, मतलब जो जिनको मॉल में क्या चाहिए था, आप शॉप खरीदना था या लेना था, एक्वायर करना था, ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड है। तो ऑब्वियस बात है ये शॉपर्स तो नहीं होगा, टेनेंट्स है, इलेक्ट्रॉनिक टेनेंट्स है एंड फिजिकल टेनेंट्स है, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि उनको क्या करना पड़ा, दे वर सर्चिंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक टेनेंट्स एंड नॉट फिजिकल टेनेंट्स, बिकॉज यहाँ पे सारा चीज बातें किससे रिलेटेड हो रही है, आपका नेट से रिलेटेड बात हो रही है कि आपने वेब पे आके हाउ यू मेड द कंपनी बिग। ओके, तो यहाँ पे उसके फेलियर के भी रिलेटेड बात हो रहा है, ठीक है। सो दे ट्राइड टू गेट टेनेंट्स बट दे फेल्ड, ठीक है, तो यहाँ पे ये बात हो रही है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे दो कंपनी का एग्जांपल लिया गया है, AT&T एंड MCI कम्युनिकेशन। ओके, तो इनके बारे में बताया जा रहा है कि दे फेल्ड ऑन द वेब, ठीक है, इसका मतलब ये है कि नॉट एवरी कंपनी हु गेट्स ऑन द वेब मेक्स प्रॉफिट। ओके, तो बाकी तो कस्टमर से ये तो बहुत ही वेग है, ठीक है, बहुत ही जनरल बात है, ठीक है। सो आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इनकरेक्ट। आपको इनकरेक्ट खोजना है अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के अकॉर्डिंग कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। तो बोला जा रहा है रिसेशन of the early 90s caused damages around the world, ठीक है। ओके, यहाँ पे आपका जो थर्ड पैराग्राफ में है आपका, पीटर एलिस was nearly wiped out of the deep recession of the early 90s, ठीक है। देखिए ये सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड बात कर रहा है, ये पीटर एलिस से रिलेटेड बात कर रहा है, आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। ये डीप रिसेशन की वजह से सारा में हुआ है कि नहीं हुआ, हो सकता है हुआ हो, who knows, बट आपको बताना है अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो आपका अकॉर्डिंग टू द पैसेज ऐसा बता रहा है क्या कि अराउंड द वर्ल्ड ऐसा हुआ, ऐसा तो बात नहीं कर रहा है, ठीक है। सो ये तो हमें गलत दिख रहा है, ठीक है, ऐसा तो बात नहीं होगा, ठीक है, सो दिस इज रॉन्ग। बात नेक्स्ट क्या है, पाथ फाइंडर्स मैनेजमेंट गॉट एन अप स्टार्ट विद द न्यू डेफिनेशन ऑफ द टर्म ब्लैक होल, ठीक है, हाँ उन्होंने एक नया मेकओवर मिला, एक नया अपस्टार्ट मिला, एक नया मैनेजमेंट मिला, ये तो बात है, ये तो सही दिख रहा है। नेक्स्ट क्या है, देयर इज अ सॉर्ट ऑफ कैकोफोनी ऑन द नेट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नोशन हाउ टू मेक मनी थ्रू द इंटरनेट, हाँ ये भी बात की गई है, ये भी बात सही है। देयर आर नेटप्रेन्योर्स अपार्ट फ्रॉम ओलिन, एलिस एंड कैपलर, ठीक है, हाँ ये भी तो बात किया गया, ये भी सही है, ठीक है। मगर हमें इसमें बताना क्या था, हमें बताना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इनकरेक्ट बताना था ना, करेक्ट तो नहीं बताना था, ठीक है। सो इनकरेक्ट तो हमें एक ही दिख रहा है, वो है आपका ऑप्शन ए। सो ऑप्शन बी, सी एंड डी इज गोइंग टू बी रॉन्ग एंड ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने पैराजम्बल्स के सेट 1 की तरफ, ठीक है। तो ये हमारा पैराजम्बल का पहला सेट है और इसमें क्या बात किया गया है, इन दोस कंट्रीज वेयर आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी। ओके, ठीक है, तो इसको देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं क्या बात कर रहा है। तो बोल रहा है वैसे कंट्रीज जहाँ पे आइडियल्स ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी हैव रिसीव्ड ग्रेटेस्ट डिवोशन, उनको बहुत ही ज्यादा डिवोशन मिला है, ठीक है, एंड पर्टिकुलरली इन अमेरिका। तो ये किससे रिलेटेड बात कर रहा है, पर्टिकुलरली अमेरिका से रिलेटेड बात कर रहा है, ठीक है। द पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन हैव
been framed with the precise object of making impossible too great a concentration of power। ठीक है, तो यहाँ पे किस चीज से बात हो रहा है, एक तो लिबर्टी और इक्वालिटी से रिलेटेड बात हो रहा है। ठीक है, और इनके बारे में बताया जा रहा है कि दे हैव रिसीव्ड ग्रेटेस्ट डिवोशन। ओके ओके, अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। अ फिलॉसफी दैट एम्फसाइज, तो किस चीज का फिलॉसफी है ये तो हमें पता नहीं है। ठीक है, देखते हैं आगे शायद बात करें। दैट एम्फसाइजेस द लाइकनीनेस ऑफ ऑल मेन will be averse। averse मतलब क्या हो गया, against or not in favor। all men who are not in favor from recognizing those exceptional qualities in any individual which place him so clearly above his fellows that he may justify claim to lead and influence them। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि वैसा फिलॉसफी जो emphasize करता है about the likeliness of all men will be averse। ठीक है, तो वैसे लोगों से के अगेंस्ट बात कर रहा है। ठीक है, ऐसा फिलॉसफी जो अगेंस्ट में बात कर रहा है, किन के, वैसे लोगों के अगेंस्ट में who think they are having exceptional qualities as an individual and they have been placed high above the other fellow members। ओके, तो उनके अगेंस्ट में बात कर रहा है ये फिलॉसफी। तो वैसा फिलॉसफी क्या है हमें तो पता नहीं है, हो सकता है आगे हमें पता चले कि ये फिलॉसफी किससे रिलेटेड बात कर रहा है। ऐसा फिलॉसफी को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, a different though related strand of thought is equalitarian। ठीक है, ओके, ये यहाँ पे एक इक्विलिटेरियन के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तो आपका इक्विलिटेरियन मतलब क्या होता है, a society in which it is trying to get social equality। उनको उस टाइप की सोसाइटी को हम कैसे बोलते हैं, इक्विलिटेरियन कहते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या है, फर्दर when circumstances make it necessary for a particular individual to display qualities of leadership in the very high degree, his position is under a constant and bitter attack on the score of dictatorship and is necessary for him to conceal his qualities concisely behind a facade of ordinariness। ठीक है, इसमें क्या बोलना चाह रहा है, इसमें बोलना चाह रहा है कि when circumstances make it necessary for a particular individual to display qualities of leadership, अगर किसी पर्सन का जरूरत है कि उसको दिखाना पड़े कि हाँ you are having the leadership quality। ठीक है, of a very high degree। ठीक है, तो वैसे पोजीशन में जो पर्सन होता है तो they are always under a constant and bitter attack। ठीक है, so why are they under the constant and bitter attack, ये क्यों होता है, उनके ऊपर ऐसा क्यों होता है। ठीक है, why are they under the constant and bitter attack on the score of dictatorship, ऐसा क्यों होता है उनके साथ। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज पीपल थिंक दैट ही इज अ डिक्टेटर। ठीक है, जो लीडर होता है उनको क्या समझा जाता है, डिक्टेटर समझा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया जा रहा है, एंड इट इज नेसेसरी फॉर हिम, तो वैसे उस टाइम में जो लीडर जो होते हैं उनको क्या करना चाहिए, इट इज नेसेसरी फॉर हिम टू कंसील हिज क्वालिटीज, उसको अपने क्वालिटीज को कंसील करना चाहिए कॉन्शियसली बिहाइंड अ फसाड ऑफ ऑर्डिनरीनेस। ठीक है, मतलब उसको ये दिखाना चाहिए कि मैं आम आदमी हूँ। ठीक है, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल कैसे, पॉलिटिकल फ्रंट पे तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, बट पता नहीं कहाँ पे क्या हो जाए। ठीक है, कोई बोल दे कि हाँ इसने इसके अगेंस्ट बोला। ठीक है, तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जो बताते हैं कि मैं क्या हूँ, मैं चौकीदार हूँ। ठीक है, तो वो बताना चाहते हैं कि मैं बहुत ही ऑर्डिनरी पर्सन हूँ। ठीक है, बट ही वांट्स टू शो दैट ही इज अ लीडर। ओके, तो उस केस में वो क्या दिखाना चाहता है कि हाँ मैं एक आम जनता हूँ मगर मैं एक बहुत महान इंसान भी हूँ, मैं एक लीडर हूँ, ये दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो जब कोई बोलता है कि हाँ मैं चौकीदार हूँ, तो इसका मतलब ये है कि हाँ ही इज ट्राइंग टू बी अमंग द ऑर्डिनरी पीपल, ही ट्राइज टू शो अदर पीपल दैट ही इज अमंग द ऑर्डिनरी। ओके, तो ऐसा उनको क्वालिटी शो करना पड़ता है। ठीक है, तो इसी के बारे में यहाँ पे ऐसा बात किया गया। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं कि इसका राइट सीक्वेंस क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये पैसेज पढ़ने से या पैराजंबल पढ़ने से हमें एक चीज तो क्लियर हो रहा है। ठीक है, कि यहाँ पे कुछ चीजों से रिलेटेड बात हो रही है, किस किस से रिलेटेड बात हो रही है, एक तो हो रहा है आपका लिबर्टी एंड इक्वालिटी से रिलेटेड। ठीक है, दूसरा क्या है आपका फिलॉसफी से रिलेटेड, और वो फिलॉसफी यहाँ पे तो एक ही चीज हमें दिख रहा है, वो किसका हो सकता है, इक्विलिटेरियन का फिलॉसफी हो सकता है। ठीक है, और एक जो आपको जो मैंने अभी लास्ट पैराग्राफ में आपको समझाया, ठीक है, कि एक लीडर का सही क्या क्या क्वालिटी होता है। ठीक है, तो उसको क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में बताया गया है ऑप्शन डी में। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि ठीक है ये सब तो ठीक है, मगर इसका स्टार्टिंग क्या हो सकता है। ठीक है, तो पहले जब हम इस पैसेज को पढ़ें तो हमें तो समझ में आएगा कि ठीक है लिबर्टी इक्वालिटी ये सब तो बात ठीक है, मगर ये जो सोच है ये कहाँ से निकल के आ रहा है, पहले हमें ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो सोच निकल के आ रहा है वो आपका इक्विलिटेरियन सोसाइटी से, इक्विलिटेरियन थॉट से निकल के आ रहा है। ठीक है,
तो ये जो थॉट प्रोसेस है किससे रिलेटेड बात हो रहा है, ये आपका इक्विलिटेरियन से रिलेटेड बात हो रहा है, ठीक है। ये टोटल पैसेज में इसी से रिलेटेड बात हो रहा है, ठीक है। ओके, तो ये जो इक्विलिटेरियन है ये क्या है, एक फिलॉसफी है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे हमें दिख रहा है क्या, अ फिलॉसफी। तो ये किस फिलॉसफी की बात कर रहा है, ये इसी फिलॉसफी को बात कर रहा है, इक्विलिटेरियन फिलॉसफी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। और ये जो फिलॉसफी है वो क्या क्या बात करता है इसमें बताया हुआ है, ठीक है। सो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी योर सेकंड स्टेटमेंट, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप किसी मॉडल को समझाते हैं, किसी टर्म को समझाते हो, ठीक है, पहले तो उसके बारे में बताते हो कि ये टर्म क्या है, ठीक है, या ये कौन सा मॉडल है, ठीक है, एंड आफ्टर दैट यू एक्सप्लेन अबाउट दैट टर्म और दैट मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पे जो मॉडल है या जो भी आपका जो थॉट प्रोसेस है या जो आपका थॉट है वो क्या है, आपका इक्विलिटेरियन का है। एंड बी में हमें देख रहा है कि हाँ उसी थॉट को एक्सप्लेन किया गया है कि ये क्या है, इक्विलिटेरियन क्या है, ठीक है। ओके, तो हमारा 1 और 2 तो हमें पता चल गया आसानी से, ठीक है। अच्छा, अब हमें देखना है कि क्या डी और ए में से थर्ड कौन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो है फर्दर, ठीक है। तो अगर हम सेकंड सेंटेंस जो हमने जो फाइंड आउट किया है बी, ठीक है, तो क्या इससे आपका सही बैठ रहा है, सिंक्रोनाइजेशन में बैठ रहा है, ठीक है, क्या ऐसा बैठ रहा है क्या, नहीं, ठीक है। तो पहले आपको ये तो आपने बता दिया है कि इक्विलिटेरियन क्या है, उसको आपने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब उसके रिलेटेड और आपको बात बताना पड़ेगा, और वो आपका कहाँ पे आपको दिख रहा है, आपको ऑप्शन ए में, ठीक है। तो यहाँ पे उसी चीज को और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है आपका ए में। सो दिस इज गोइंग टू बी योर थर्ड स्टेटमेंट, ठीक है, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट लिबर्टी एंड इक्वालिटी, ये दोनों को मिला के ही क्या बनता है, इक्विलिटेरियन, ठीक है। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। तो यहाँ पे इसी चीज से रिलेटेड बात हो रहा है। सो आपको इसको समझाना पड़ेगा कि हाँ, और अच्छे से समझाया गया है कि फिलॉसफी तो है, मगर ये फिलॉसफी किन चीज से कहाँ से दो कॉन्सेप्ट से ओरिजिनेट होता है, आपका एक लिबर्टी और इक्वालिटी से रिलेट ओरिजिनेट होता है, ठीक है। एंड देन दिस इज गोइंग टू बी योर फोर्थ स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे फर्दर है, तो फर्दर जो है आपका कब आ सकता है, जब आप उससे अलावा आप और कुछ बताना चाह रहे हो, ठीक है। तो ये आप कहाँ पे बता रहे हो, एक आपका सीक्वेंस में आपको दिखता है डी, ठीक है, क्योंकि उसी चीज को और आगे समझाया गया है, ठीक है। ओके, सो आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा कि हाँ ये जो पैराजंबल है इसको हमने कैसे सॉल्व किया, ठीक है, और इसका सही सीक्वेंस क्या है, तो इसको हम लिख लेते हैं, इट इज सी बी ए एंड डी, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट सीक्वेंस होगा। ओके, आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा कि ये किससे रिलेटेड बात है और इसको हम हमने इसे कैसे सॉल्व किया। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द सेट 2 ऑफ द पैराजंबल। ओके, सो फर्स्ट इसको हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये किससे रिलेटेड बात कर रहा है, एंड देन विल ट्राई टू फिगर आउट द राइट सीक्वेंस। ओके, सो इट सेज इट हैज रिमूव्ड मेनी, इट क्या है पता नहीं, इट हैज रिमूव्ड मेनी ऑफ द मटेरियल ऑब्स्टेकल्स to the pursuit of good life from the majority of mankind in those countries at high level of technical development। तो ये बहुत समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये किससे रिलेटेड बात कर रहा है, यहाँ पे गुड लाइफ से रिलेटेड बात कर रहा है, मटेरियल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड बात कर रहा है, ठीक है, मैनकाइंड से मेजॉरिटी ऑफ मैनकाइंड से रिलेटेड बात कर रहा है, एंड दोज कंट्रीज एट अ हाई लेवल ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट, ठीक है। देखते हैं शायद आगे क्लियर हो क्या बात करना चाह रहा है, ठीक है। बट इट हैज एक्सपोज्ड अस to new dangers, not the obvious dangers of new weapons of destruction, but much more serious ones of a purely materialist view of life। ठीक है, तो अभी भी हमें थोड़ा बहुत अभी क्लियर नहीं हो रहा है कि हाँ ये डेंजर क्या है, ठीक है। तो ये डेंजर को तो बताया जा रहा है कि ये वो डेंजर नहीं है जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, ठीक है, बट इट इज रिलेटेड टू द मोर सीरियस वंस, उससे भी ज्यादा सीरियस है। वो क्या है, प्योरली मटेरियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, ठीक है। तो जिनका जो है कि उनके लिए ये प्योरली मटेरियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ का कहने का मतलब क्या होता है, लोगों को क्या होता है कि एक चाहत होती है कि उनके पास गाड़ी हो, ये हो, वो हो, ऐसा हो, ठीक है। तो इस टाइप का जो सोच रखते हैं, मटेरियल से रिलेटेड से जो ऑब्सेस्ड होते हैं कि मुझे ये चाहिए, आईपॉड चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, दुनिया का सारा शान और शोहरत मुझे चाहिए, ठीक है। तो उस टाइप की सोच को हम क्या बोलते हैं, मटेरियलिस्ट व्यू बोलते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि इस टाइप का सोच जो है वो क्या है, वो ज्यादा डेंजरस है देन द ऑब्वियस डेंजर्स ऑफ न्यू वेपन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, इनसे ज्यादा आपका डेंजरस बताया जा रहा है, ठीक है, इस टाइप के सोच को, ठीक है, जो है आपका प्योरली मटेरियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, ठीक, इससे ज्यादा डेंजरस बताया जा रहा है, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं क्या बता रहा है नेक्स्ट थर्ड में, द ग्रोथ ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, हैज कन्फर्ड ऑब्वियस एंड इमेंस बेनिफिट्स अपॉन द कम्युनिटी, ठीक है। ये तो एक नेचुरल सा बात है कि साइंस और टेक्नोलॉजी के ग्रोथ से हमें क्या हुआ है, इमेंस बेनिफिट मिला है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, इट हैज आल्सो एज वी
as we too often forget made possible new and daring adventures of the mind। ठीक है, ओके। तो हम सोचते हैं कि हाँ ये तो हमने पढ़ लिया और इसमें हमें बहुत सारी चीजों से बात हो रहा है। एक आपका मटेरियलिस्ट व्यू से रिलेटेड बात हो रहा है, ठीक है, परस्यूट ऑफ गुड लाइफ से रिलेटेड बात हो रहा है, ठीक है, हाई लेवल ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट से रिलेटेड बात हो रहा है, ग्रोथ ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात हो रहा है, ठीक है, एंड हाउ इट इज हैविंग इमेंस बेनिफिट्स अपॉन द कम्युनिटी। ठीक है, ये सब चीजों से रिलेटेड बात हो रहा है। ठीक है, तो आखिर इसका जो सेंट्रल थीम है वो है क्या, हमें ये सोचना है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका किस चीज से रिलेटेड बात हो रहा है, आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें बात किया जा रहा है कि द ग्रोथ ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी हैज कन्फर्ड ऑब्वियस एंड इमेंस बेनिफिट्स अपॉन द कम्युनिटी। कम्युनिटी को बहुत ही इमेंस बेनिफिट प्रदान किया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड बात है। सो दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी योर फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, ओके, ठीक है। अब साइंस और टेक्नोलॉजी से क्या कुछ अच्छा भी हुआ होगा, कुछ बुरा भी हुआ होगा, ये सब भी तो है, क्योंकि इसमें एक डेंजर से रिलेटेड भी बात किया गया है। ठीक है, और इससे कुछ एक पॉजिटिव चीज से रिलेटेड भी बात किया गया। ठीक है, तो पहला जो आपका ए है, ए में आपका क्या बता रहा है, इट हैज रिमूव्ड मेनी मटेरियल ऑब्स्टेकल्स। ऑब्स्टेकल्स को अगर हटा दे रहा है तो ऑब्वियसली ये क्या है, हमारे लिए पॉजिटिव चीज है। ठीक है, और यहाँ पे आपका डेंजर से रिलेटेड बात हो रहा है, मतलब यहाँ पे आपका एक निगेटिव बात है। और इसमें क्या है, इट हैज ऑल्सो एज वी टू ऑफन फॉरगेट मेड पॉसिबल न्यू एंड डेयरिंग एडवेंचर्स ऑफ द माइंड। ठीक है, तो ये भी तो आपका पॉजिटिव ही बात कर रहा है। तो यहाँ पे दो जगह पॉजिटिव बात कर रहा है और एक जगह निगेटिव बात कर रहा है। ठीक है, तो ये तो क्लियर है कि हाँ ये आपका साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात है। ठीक है, हाउ इट इज बेनिफिटिंग, हाउ इट इज प्रोवाइडिंग इमेंस बेनिफिट्स टू द कम्युनिटी। ठीक है, तो अगर बेनिफिट से रिलेटेड बात हो रहा है तो पहले तो बेनिफिट को ही हम समझाएंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि पहले हम निगेटिव एस्पेक्ट को दिखाएंगे। ठीक है, तो अब तो हमें पता चल गया कि हाँ बी तो कभी भी आपका सेकंड स्टेटमेंट नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, बिकॉज ये आपका नेगेटिव चीज से रिलेटेड, डेंजर से रिलेटेड बात कर रहा है। ठीक है, तो अब इससे बात है, हमारे पास ए और डी ऑप्शन ही बचता है। ठीक है, और डी को अगर हम देखें तो इसमें लिख रहा है इट हैज ऑल्सो। तो ऑल्सो कब आता है, ऑल्सो जब किसी बात को आप कहते हो तब उसके बाद आप लगाते हो ऑल्सो, मतलब उससे और आगे ये भी है, ये तो है मगर ये भी है, तो ऑल्सो मतलब है कि ये भी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हमारा ए जो है हमारा सेकंड स्टेटमेंट होगा। ठीक है, क्योंकि इसका बात करेगा उसके बाद ही आपका इट हैज ऑल्सो आएगा। ठीक है, तो इसमें क्यों है सेकंड, इसको भी देख लेते हैं। इट हैज रिमूव्ड मेनी मटेरियल ऑब्स्टेकल्स, बहुत सारे मटेरियल ऑब्स्टेकल्स को इसने रिमूव कर दिया। ये इट किसके लिए है, आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसी को बोला जा रहा है इट। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ही बोला जा रहा है इट। तो इन्होंने क्या रिमूव किया, मटेरियल ऑब्स्टेकल्स टू द परस्यूट ऑफ गुड लाइफ। ठीक है, एक गुड लाइफ के चाहत के लिए जो मटेरियल ऑब्स्टेकल्स है उनको रिमूव कर दिया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। ठीक है, फ्रॉम द मेजॉरिटी ऑफ मैनकाइंड, मतलब मेजॉरिटी में बात कर रहा है। ठीक है, इन दोस कंट्रीज एट अ हाई लेवल ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट। ठीक है, तो वैसे कंट्रीज में जहां पे हाई लेवल ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट है, जहां पे परसिस्ट करता है। ठीक है, तो ये हमें क्लियर हो गया कि ये 2 होगा और ये हमारा 3 हो जाएगा, बिकॉज इट इज सेइंग इट हैज ऑल्सो। तो ये इट हैज ऑल्सो तो इसके बाद ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो इट हैज ऑल्सो एज वी टू ऑफन फॉरगेट मेड पॉसिबल न्यू एंड डेयरिंग एडवेंचर्स ऑफ द माइंड। ठीक है, तो और क्या करता है, इट हैज मेड पॉसिबल न्यू एंड डेयरिंग एडवेंचर्स, इनको क्या पॉसिबल करा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। ठीक है, सो डेफिनेटली ये हमारा 3 होगा एंड ये आपका 4th होगा, बिकॉज यहाँ पे क्या बोल रहा है, बट। ठीक है, तो बट इट हैज एक्सपोज्ड, मतलब ये इट जो है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ही कह रहा है। ठीक है, सो इट हैज एक्सपोज्ड अस टू न्यू डेंजर्स, इससे कुछ डेंजर्स भी हैं जिनके बारे में बात किया जा रहा है। और वो किन डेंजर्स की बात कर रहा है, नॉट द ऑब्वियस डेंजर्स, वैसे डेंजर्स नहीं जो कि ऑब्वियस है। सबको पता है कि हाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बढ़ेगा तो उससे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाया जाएगा, उससे दुनिया खत्म कर दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये उन डिस्ट्रक्शंस के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये उस डेंजर्स के बारे में बात नहीं कर रहा है। ये किस डेंजर्स के बारे में बात कर रहा है, द मच मोर सीरियस वंस ऑफ अ प्योरली मटेरियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, जिनके दिमाग में है कि हमें मटेरियलिस्ट व्यू रखना है लाइफ में। ठीक है, ये जो है ज्यादा बड़ा डेंजर है देन द वेपन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, यही बताया जा रहा है। ठीक है, सो आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा कि ये पैसेज को हमने डिसाइफर किया कि हाँ इसका सही सीक्वेंस क्या हो सकता है। ठीक है, सो इसका सही सीक्वेंस हम लिख लेते हैं, इट इज C A D एंड B। ओके, सो आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका सही सीक्वेंस ऐसा है और ऐसा क्यों है। ठीक है, so that's all from my side. Thank you so much for your time and patience, and please do like, share and subscribe to my channel, and do not forget to press the bell icon so that you can get regular updates about my upcoming videos. Thank you so much.